Welcome to Dakshinai classroom. So in this question it says, in the given figure, the circle x square plus y square equal to 25 intersects the x-axis at point A and B as shown in the figure. The line x is equal to the line x equal to 11 intersects the x-axis at the point C. Point P moves along the line x equal to 11 above the x-axis and AP intersects the circle at Q. Then we have to find the following. तो जैसे कि हम सबसे पहला फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे. So in that it says coordinates of the point P if area of triangle AQB is maximum. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB हमें मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, तो पहले मैं इसमें फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, तो इसमें हमारा एरिया का पोजीशन क्या होगा. जैसे हमारा Q पॉइंट का मैं एक लोकेशन ले लूँ. लेट अस सपोज मेरा Q पॉइंट यहाँ है, ये ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल बना. ठीक है, अगर मैं ए बी का बेस मानूँ तो ए बी का तो कोऑर्डिनेट फिक्स है 5. इसका ए का कोऑर्डिनेट हमारा है -5,0 क्योंकि रेडियस 5 है, और बी का कोऑर्डिनेट है 5,0 और सी का भी मैं लिख लेता हूँ 11,0. तो यहाँ पे मेरे पास ए क्यू, तो मैं अगर ए बी को बेस मानूंगा और क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा क्यू एक्स, तो एरिया क्या होगा हाफ ए बी इंटू क्यू एक्स. और मुझे अगर एरिया मैक्सिमाइज़ करना है तो मतलब मुझे इसको मूव करते जाना होगा. ये लोकेशन Q1 Q2, तो अकॉर्डिंगली एरिया मैक्सिमाइज़ होगा. तो मेरा एरिया मैक्सिमाइज़ कब होगा, जब मैं Q की पीक वैल्यू ले लूँ यहाँ पे. सो इस टाइम मेरा जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज़ 5. जैसे Q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 0,5, तो हाइट हो जाएगा 5. ठीक है, तो हमें उस टाइम करस्पॉन्डिंगली हमको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. सो लेट मी एक्सटेंड दिस टू इंटरसेक्ट द लाइन x इक्वल टू 11, तो ये P है. अब इस तरह से मेरे को x कोऑर्डिनेट तो पता है 11, हमको दूसरा y कोऑर्डिनेट निकालना है. ओके, अब मेरा इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहले इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूँ. तो वो हो जाएगी x/-5 प्लस y/5 इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म से. तो मैं ये बोल सकता हूँ, या ये ऐसा लिखा है -x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. ये इक्वेशन आ गई. तो अगर मैं इसमें x को 11 पुट कर दूंगा क्योंकि P पॉइंट बी सी पर लाई कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा -11 प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16. तो मेरा ये पॉइंट क्या हो गया P 11,16. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग डाउन टू द सेकंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ़ Q इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ AP. तो AP जो लाइन बनाएंगे उसका मिडल पॉइंट हो, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ सच दैट जो Q है उसका मिडल पॉइंट है, मतलब ये जो पोर्शन है ये बाइसेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो बहुत इजीली हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर P का हमको पता है कि x कोऑर्डिनेट 11 है, तो ये 11 है, ये -5 है, तो मिड पॉइंट से Q आएगा. सो 11 - 5 6/2 3 आ गया. ठीक है, और सर्कल की इक्वेशन भी हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. तो Q पॉइंट क्योंकि सर्कल पर लाई कर रहा है तो मैं इसका y कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन से निकाल सकता हूँ. तो वो कितना आएगा y इक्वल टू +-4. मैं सिर्फ +4 ले रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में. तो ये 4 आ गया, तो ये 0 है, ये 4 है, तो इसका डबल यहाँ पे ये 8 होगा. तो सेकंड पार्ट का भी हमारा आंसर आ गया 11,8. नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. So in third part it says the coordinates of the point P if the area of triangle AQB is 1/4 of area of triangle APC. So area of triangle AQB हमारा 1/4 of area of triangle APC बोल रहा है. So in this case हम लोग एक जनरल पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं. लेट मी ड्रॉ अ लाइन. यहाँ ये P पॉइंट हो गया और ये Q पॉइंट हो गया. एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB चाहिए होगा और APC भी. ठीक है, तो मैं लगाता हूँ, ये कंडीशन अप्लाई करता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, दैट इज़ AB इंटू हाइट. तो हाइट मतलब Q से मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो QX, और ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल APC. तो APC का एरिया क्या लिखूँगा हाफ इंटू बेस AC इंटू हाइट PC. ठीक है, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है. AB के लेंथ मेरा फिक्स्ड है 10 यूनिट्स. QX अब मैं देखो Q के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लेता हूँ 5 cos थीटा 5 sin थीटा. ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स. और P पॉइंट का मेरा 11 लैम्डा मान लेता हूँ. सो मेरा QX कितना हो जाएगा 5 sin थीटा 1/4 टाइम्स AC कितना है हमारा
16, ए और सी कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे 16 आएगा, और पी सी हमारा हाइट कितना हो जाएगा, लैम्डा। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 4 4 ज़ा, ये करेंगे कैंसिल, तो ये आएगा तुम्हारा 5 5। ठीक है, तो 25 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ 25 साइन थीटा बाय 2। ओके, अब मेरे को एक रिलेशन और चाहिए। तो क्या है, ए क्यू और पी पॉइंट्स मेरे कोलिनियर हैं, तो मैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी भी लगा सकता हूँ कि -5, 0 और क्यू पॉइंट तुम्हारा 5 cos थीटा 5 sin थीटा, और पी पॉइंट 11, लैम्डा, ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी से एक और रिलेशन आएगा। सो मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, 5 cos थीटा डिटर्मिनेंट में, 5 sin थीटा 1, फिर लिखूँगा मैं यहाँ पे -5, 0, 1 और 11 लैम्डा 1। दिस डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो एक्सपैंड करते हैं, तो 5 cos थीटा टाइम्स माइनस लैम्डा प्लस 5 sin थीटा टाइम्स, ठीक है, पहले 5 cos थीटा टाइम्स ये हमने किया 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा, और 5 sin थीटा टाइम्स हम लोग क्या करेंगे, अंदर का टर्म जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज़ 11 प्लस 5 16 प्लस 1 टाइम्स हम क्या करेंगे, -5 लैम्डा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। पहली बात तो 5 कॉमन ले लेते हैं, -5 कॉमन ले लेते हैं, -5, तो बचेगा क्या, cos थीटा -16 sin थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा ने हमने निकाला था रिलेशन 25/2 साइन थीटा। ठीक है, तो ये 25/2 साइन कॉस थीटा, 25/2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, -16 साइन थीटा। ठीक है, ये बचेगा। इसमें से मैं साइन थीटा बाई 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो 25 कॉस थीटा -16 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आएगी, साइन थीटा इक्वल टू 0, और दूसरी क्या आ जाएगी, 25 कॉस थीटा प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, हमने यहाँ पे एरर कर दिया, 16 जब मैं 2 कॉमन ले रहा था तो यहाँ 32 आ जाना था, तो 32 ये कितना होगा, -7। ठीक है, तो साइन थीटा, ये थीटा इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ से कितनी आएगी, 7/25, और अगर मैं ट्रायंगल बनाऊँगा, ये 7 ये 25, तो ये वाला साइड 24, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरा, 24/25। तो इससे मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ। लैम्डा मेरा कितना था, 25/2 साइन थीटा, तो 25/2 साइन थीटा दैट इज़ 24/25। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो मुझे पी का कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या मिल गया, 11, 12। तो ये हमारा हो गया आंसर।